current density varies with radial distance as J is equal to AR square, where A is constant. In a cylindrical wire of radius capital R, the current passing through the wire between radial distance R/3 से R/2. J का फॉर्मूला बताइए. J इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई A. तो I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला उस वक्त यूज होता था जब J स्टीडी होता था या कांस्टेंट होता था. यहाँ J का वैल्यू नंबर के फॉर्म में नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. J एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, AR स्क्वायर. इसलिए यहां यूज करना पड़ेगा या तो डेरिवेटिव्स या तो इंटीग्रेशन. यहां डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन में से क्या? इंटीग्रेशन. मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी ए. लिमिट किसकी आई? R/3 से R/2. डेटा लिख लीजिए. J कितना है? AR स्क्वायर इंटू डी ए, R/3 से R/2. याद रखिए जो वेरिएबल होता है लिमिट उसी की आती है. इसमें वेरिएबल कौन? R. रेडियस बदल रहा है, कभी R/3, कभी R/2, कभी R, कभी कुछ और. रेडियस बदल रहा है. dA इस बात का इंडिकेशन है कि एरिया भी बदल रहा है. यहां dA है मतलब एरिया को वेरिएबल माना गया. लिमिट किसकी आई? R/3 R/2, रेडियस की लिमिट. मतलब यहां वेरिएबल R है और यहां वेरिएबल A है. ये गाबड़ो साबड़ो सेम सेम होना चाहिए दोनों. लिमिट उसकी आती है जो वेरिएबल होता है, इसलिए हम यहां लिमिट नहीं लिख सकते अभी के लिए. अगर मैं ये वायर का क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं, अब मुझे इस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. ये वायर ऐसा था, मैं उसका क्रॉस सेक्शन कंसीडर करता हूं. इंटीग्रेशन के लिए पुराना काम क्या था? सेंटर से R पे जाके dr का एक एलिमेंट कंसीडर करो. R पे जाके dr का एक एलिमेंट हमने बना दिया. अब सारे कैलकुलेशन इस एलिमेंट के लिए होंगे. उस एलिमेंट का एरिया कितना? मुझे सिर्फ इतने एलिमेंट का एरिया चाहिए. कितना होगा सिर्फ उस एलिमेंट का एरिया? ये सर्कल है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. लेकिन अगर मैं पाई आर स्क्वायर लूं तो ये अंदर का पूरा आ रहा है. पाई आर स्क्वायर बोले तो अंदर पूरा होल ना. हमको क्या चाहिए? सिर्फ ये रिंग जैसा, बीच वाला नहीं चाहिए. इसलिए क्या करेंगे, हम पुराने तरीके पर आते हैं. अगर मैं इस रिंग को यहां से ब्रेक कर दूं तो ये ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा. रिंग को यहां से तोड़ दूं, खींच के लंबा कर दूं, ये लेंथ कितनी होंगी उसकी? 2 पाई आर के बराबर. और थिकनेस कितनी होंगी उसकी? डी आर के बराबर. ये बन गया रेक्टेंगल. तो इसका एरिया कितना होगा? 2 पाई आर डी आर. इसको हम यहां यूज करते हैं. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर. इसमें वेरिएबल कौन? ए वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट है. R वेरिएबल है, 2 पाई कांस्टेंट है, R वेरिएबल. और यहां एक ही वेरिएबल की बात चल रही है, इसलिए हमारी एक्सप्रेशन सही हुई. लिमिट किसकी आएंगी? वेरिएबल की. R की ही लिमिट दी हुई है. कहां से? R/3 से R/2 तक. चलो सॉल्व करते हैं. सो I इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट बाहर, A बाहर और 2 पाई बाहर. इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? R स्क्वायर इंटू R मीन्स R क्यूब. ये क्वेश्चन यार बड़ा हो सकता. R क्यूब इंटू डी आर. ठीक है. सो I इज इक्वल टू 2 पाई A. मेरा साथ दीजिए. R क्यूब का R⁴/4. 4 आ जाएगा बाहर. कितना मिल जाएगा? 2 पाई A/4. और अंदर क्या बचा? R⁴. लिमिट क्या है? R/3 से R/2 तक है ना. सो 2 1 जा 2 2 जा, कितना बच गया? I इज इक्वल टू पाई A डिवाइडेड बाय 2. अपर लिमिट अप्लाई कीजिए. R की जगह पर R/4 तो कितना हो जाएगा? R⁴/2 है ना. माइनस R की जगह पर लोअर लिमिट R⁴/3/4. सॉल्व कीजिए उसको. पाई A/2 कुछ कॉमन निकला, R⁴ बाहर निकल गया. क्या बचा? 1/16 माइनस 1/81. मतलब कितना होगा? पाई A R⁴/2 अंडर द ब्रैकेट ऑफ 81 माइनस 16.
81 माइनस 16, अरे क्या, so pi a r raised to 4 by 2 under the bracket of 81 minus 16 upon 16 into 81. 81 minus 16, 11 minus 5 बोले तो कितना बचेगा? 11 minus 6 बोले तो 5. 7 minus 1, 6, 65. Pi a r raised to 4 divided by 2 into 16 into 81. 65 a pi r square, r raised to 4 है ना वो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. 65 pi a r raised to 4 upon 2592, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है pi a r raised to 4 into 65. pi a r raised to 4 यहाँ भी 65 है लेकिन r क्यूब है, तो r क्यूब तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा. यहाँ पे r raised to 4 है लेकिन मल्टीप्लाई बराबर नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. समझा क्वेश्चन ये?